सोमनाथ मंदिर से निकलने के बाद मैं आ गई हूँ देखिए शिप्स कर खड़े किए गए हैं। ध्यान से खड़े होके भगवान जी के दर्शन किए हैं और जहाँ पे श्री कृष्ण जी के पैर में तीर लगा था थोड़ा सा नीचे की तरफ है, थोड़ा सा आपको छुप के देखना पड़ेगा। नमस्ते ट्रैवलर्स, मैं जूही लेकर आई हूँ गुजरात का पार्ट 2 जिसमें अपनी आई लव माई इंडिया सीरीज के साथ मैं पहुँच गई हूँ सोमनाथ। तो नमस्ते ट्रैवलर्स, मैं आ गई हूँ आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ। इस समय मैं हूँ सोमनाथ में। जी हाँ, मेरा पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा तो मैं द्वारका में दर्शन कर रही थी और मुझे द्वारका में बहुत अच्छे दर्शन प्राप्त हुए। इस समय द्वारका में दर्शन कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ सोमनाथ में, जहाँ मेरा पहला स्टॉप जो मैं बोलूँगी, जहाँ मैं दर्शन करने आई हूँ जिस मंदिर में, वो है भाट तीर्थ। ये वही मंदिर है, ये वही जगह है, ये वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण जी के पैर में तीर लगा था। तो बहेलिए ने उनके पैर पे तीर मार दिया था। आज उस स्थान पे एक मंदिर बना दिया गया है जहाँ हम लोग दर्शन करने आते हैं और मुझे लगता है 2 से 3 मिनट का टाइम लगा होगा यहाँ पे दर्शन करने में मुझे। हम लोग सीधे गए, हम लोग के दर्शन हो गए और कैमरा तो अलाउ नहीं है, बट हाँ फ़ोन अलाउ है। फ़ोन लेकर अंदर जा सकते हो, फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। और बाहर ऐसे देखिए भजन वगैरह चल रहा है, औरतें बैठ के भजन कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छे और बहुत सुंदर दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ से मैं जा रही हूँ अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की आखिरी लीला हुई थी। शिकारी जरा का तीर जब श्री कृष्ण जी के पैर में लगता है तब वो बहुत दुखी हो जाता है, पर श्री कृष्ण जी उससे कहते हैं कि ये वही था जो त्रेता युग में बाली था, जिसे राम भगवान ने छिप कर मारा था और अगले जन्म में जरा शिकारी बना। भालका तीर्थ में आपको हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ मिल जाएगी। यहाँ पर फोन ले जाना और फोटोग्राफी अलाउड है। जब आप भट तीर्थ का दर्शन करके निकलेंगे मंदिर से तो आपको उस मंदिर के जस्ट बगल में एक सोमनाथ आर्ट गैलरी यानी कि सोमनाथ कला मंदिर दिखाई देगा। आप वहाँ पे भी आकर के इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही सुंदर, मैं बोलूँगी, आर्ट गैलरी बनाई गई है। अलग अलग सारे, पहली बात तो एक डिस्प्ले टाइप का एरिया बनाया गया है जिसमें अलग अलग चीज़ें डिस्प्ले पे लगाई गई हैं जो कि भगवान हमारे ठाकुर जी से रिलेटेड हैं। आर्ट गैलरी का शेप बहुत ही यूनिक है जो कि शिवलिंग के शेप में है, जो आपको मेन रोड से बहुत दूर से ही नजर आने लगेगा। अंदर जाने के लिए कोई भी टिकट चार्ज नहीं लगता है, जहां आप आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ट्रैवलर्स, मैं आ गई हूँ इस समय उस मंदिर में जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अपने प्राण त्यागे थे, यानी कि भालका तीर्थ में उनके पैर में तीर लगा था और उसके बाद वो यहाँ से यहाँ आए थे, अपने जहाँ से उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। अपने शरीर को छोड़ के वो चले गए थे, वो स्वर्ग में चले गए थे। इस जगह का नाम है गोलक धाम तीर्थ, गोलक धाम तीर्थ। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ दर्शन करने। ये देखिए यहाँ पे एंट्रेंस इस तरीके से है, एंट्रेंस में घुस के आप दर्शन कर सकते हो। तो चलिए फटाफट दर्शन करके आती हूँ। गोलोक तीर्थ में आपको अलग अलग मंदिरों में जाके दर्शन करना होगा। यहाँ पर मंदिरों का पूरा समूह है जिसे हम लोग मंदिर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको आराम से 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग सकता है, जिसे आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। बगल में बह रही हिरना नदी के साइड से आने वाली ठंडी ठंडी हवा के साथ कब टाइम बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो गाइस, मंदिर में मेरे दर्शन हो गए हैं। मुझे मुश्किल से 2 सेकंड या 3 मिनट का टाइम, 2 मिनट भी मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा ही है, टाइम लगा था। मंदिर में परिसर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। आप जाओगे तो जो भगवान जी का आसन है जहाँ पे, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है, थोड़ा सा आपको झुक के देखना पड़ेगा। वहाँ पे उनका एक झूला भी है और उनका आसन भी है जिस पे वो बैठे हुए हैं। आप वहाँ जा कर के ऊपर से झांक करके उनके दर्शन कर सकते हैं। वहीं आपको प्रसाद मिलेगा जहाँ पे आप अपना जो भी श्रद्धा भक्ति हो आप ऐसे दान कर सकते हैं और फिर आप वापस आ सकते हो। मुझे मुश्किल से पूरे चीज़ में 2 से 3 मिनट का टाइम लगा होगा और मुझे बहुत अच्छे दर्शन प्राप्त हुए हैं। जी, चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण भगवान की चरण पादुकाएं भी देखने को मिलेंगी। यहीं से प्रभु बैकुंठ धाम चले गए थे और ये चरण पादुकाएं उसी की निशानी है।
मंदिर कॉम्प्लेक्स के बगल से बहने वाली हिरना नदी आपको यहाँ देखने को तो मिलेगी ही, साथ ही साथ जब आप त्रिवेणी संगम पे भी जाओगे वहाँ भी आपको हिरना नदी के दर्शन होंगे। एक एक मंदिर में दर्शन करके आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच गई गीता मंदिर में। गीता मंदिर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर आपको 18 पिलर मिलेंगे और इन 18 पिलर में गीता के 18 अध्याय संस्कृत में आपको पढ़ने को मिलेंगे। मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच में ही आपको श्री कृष्ण भगवान जी की एक मूर्ति मिलेगी जो बांसुरी पकड़े हुए हैं। गीता मंदिर के बगल में ही आपको मिल जाएगी बलदेव जी की गुफा। गुफा में जाने के लिए आपको कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ेगा। बलदेव जी श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे और यहीं पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था और शेषनाग के रूप में मंदिर में बने छेद से होते हुए पाताल लोक में चले गए थे। जब आप गुफा के अंदर जाओगे वहां पर आपको बलदेव जी के चरण पादुका दिखेगी और शिवलिंग भी आपको वहीं पे नजर आएगी। तो अब बाकी मंदिरों में दर्शन करने के बाद मैं फाइनली आ गई हूँ सोमनाथ मंदिर में। जी हाँ, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बहुत सारा क्राउड है, बहुत भीड़ है। मैं मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुकी हूँ, देखिए मैंने टीका भी लगवा लिया है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे कैमरा सबमिट हो जाएगा। कैमरा, फ़ोन, जो भी आपके पास डिजिटल गैजेट्स हैं वो सब सबमिट हो जाएंगे। तो जहाँ तक कैमरे का एक्सेस होगा मैं दिखाऊंगी। अदरवाइज़ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, शाम का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। अभी फ़िलहाल से ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है। दर्शन करने पे मुझे पता नहीं कैसी फीलिंग आने वाली है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं। सो गाइज, मेरे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं। मुझे लगता है लगा होगा 1 घंटे का टाइम लगा होगा। मंदिर में अपना फ़ोन सबमिट करने से ले करके, लाइन में लग करके, मंदिर परिसर में जा करके, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके बाहर आने तक मुझे लगता है मुझे मुश्किल से 1 घंटा, सवा 1 घंटे का टाइम लगा होगा। और मेरे बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैंने बहुत इत्मीनान से खड़े होकर भगवान जी के दर्शन किए हैं और उनका इतना सुंदर श्रृंगार हुआ था, इतना सुंदर, जो देखने में बिल्कुल अद्भुत लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने लाइट एंड साउंड शो का भी टिकट लिया था, जो कि हम लोगों ने एंजॉय किया वहाँ पे बैठ करके। जो हम लोगों ने पहला जो 2 स्लॉट में होता है लाइट एंड साउंड शो, पहला वाला हम लोगों ने लिया था, बुक करा था। और अभी हमको लगता है वो 9, साढ़े 9 बजे तक था उसका टाइमिंग, आधे घंटे की, और वो कंप्लीट हो गया जो हम लोग देख लिए। फिर हम लोग थोड़ी देर समुद्र के पास टाइम स्पेंड करे हैं और अभी वापस से अपना फ़ोन ले करके जा रहे हैं अपने रूम पे। डिनर करेंगे, सो जाएंगे, बहुत थक गए हैं। तो चलिए रूम पे पहुंच के डिनर करते टाइम मैं आप लोगों से मिलती हूँ। खाने में मैंने सिंपल गुजराती थाली ही ऑर्डर करी थी और अगर गुजराती खाने की बात करें तो गुजराती छाछ मुझे बहुत अच्छी लगी। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोमनाथ। और आज है मेरा यहाँ पे दूसरा दिन। हम लोग सुबह मॉर्निंग में आ गए थे दर्शन करने के लिए और मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे और बहुत सुंदर दर्शन हुए। मुझे लगता है टोटल अगर मैं काउंट करूँ तो मेरे 3 या 4 बार दर्शन हो गए होंगे। और सबसे अच्छी बात ये रही कि मतलब मुझे यहाँ पे आरती में शामिल होने का, आरती को देखने का मौका मिला। हम लोग दर्शन करने गए तो वहाँ आरती चल रही थी और वहाँ पे जितने भी बांसुरी और वो सब चीज़ों के साथ आरती करी जा रही थी और मुझे देखने का मौका मिला। और मैं खुद को बहुत लकी और खुद को बहुत इस समय फील कर रही हूँ कि मुझे फाइनली ये सब देखने का और फील करने का मौका मिला। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके लिए वीडियो में आप बने रहिए। स्कंद पुराण के अनुसार प्रजापति तक्ष की 27 बेटियों की शादी चंद्रदेव से हुई थी, जिसमें वो रोहिणी को सबसे ज्यादा मानते थे। इसी कारण प्रजापति दक्ष ने उनको श्राप दिया था कि वो क्षीण हो जाएंगे। फिर उन्होंने यहीं पर तपस्या की थी और अपने श्राप से मुक्ति पाई थी। तो मंदिर से निकल के हम लोग जा रहे थे ब्रेकफास्ट करके अपने होटल में वापस। तभी मुझे दिखी ये देखिए, ये है शिप्स की मंडी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे इतने बड़े बड़े ये देखिए कितने बड़े शिप्स, ये सब बड़े शिप्स जो हैं रोड के साइड में ही खड़े किए गए हैं। जैसे हम लोग
अपनी बाइक और कार खड़ा करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ये देखिए शिप्स कर खड़े किए गए हैं। तो बस उतर के मैंने कहा आप लोगों को भी मैं दिखा दूँ कि ऐसी चीज़ें भी आपको यहाँ सोमनाथ में देखने को मिलेंगी। हम लोगों ने अपनी होटल की बुकिंग एडवांस में ऑनलाइन ही करा ली थी, मगर सोमनाथ में आपको होटल और धर्मशालाएं बहुत सारी मिल जाएंगी जो आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी बुक करा सकते हो। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप पहले से बुक करा के जाओगे तो आपको सुविधा रहेगी। और यहाँ आपको बजट फ्रेंडली से लेकर के महंगे हर तरह के होटल मिल जाएंगे। सोमनाथ मंदिर से निकलने के बाद मैं आ गई हूँ कपिलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। ये एक्चुअली में सोमनाथ के पास जो समंदर है, जो अरेबियन सी है, उसके पास देखिए इस तरीके से 3 शिवलिंग होते हैं समंदर के अंदर। ये तीनों शिवलिंग स्वयंभू हैं, लेकिन जब हाई टाइड्स का टाइम होता है तब सिर्फ 2 शिवलिंग दिखते हैं। एक शिवलिंग जो आगे की साइड पे वो पूरा ढक जाता है और आपको सिर्फ 2 शिवलिंग नज़र आते हैं। और जब लो टाइड्स का टाइम होता है तो आपको 3 शिवलिंग नज़र आते हैं। अभी जब मैं आई हूँ तो इस टाइम हाई टाइड्स का टाइम है और इस समय 2 शिवलिंग दिख रहे हैं। तो ये मंदिर, ये देखिए आपको यहाँ से वो मंदिर भी दिख रहा होगा, छोटा सा वो देखिए सोमनाथ मंदिर दिख रहा है। तो अभी मैं जाती हूँ यहाँ पे भगवान महादेव के दर्शन करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाणगंगा की बात करें तो ये वही स्थान है जहाँ से जरा ने बाण मारा था। पहले यहाँ समंदर नहीं जंगल हुआ करता था और ये स्थान भालका तीर से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहीं से बाण मारने के बाद तीर जाके श्री कृष्ण भगवान के पैर में लगा था। मेरी सोमनाथ की जर्नी तो यहीं पर खत्म हुई, लेकिन मेरा सफर अभी भी चल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय। 100 रुपए का डिब्बा मिलेगा और एक बड़ा वाला 200 रुपए का है।